बायोलॉजी लेक्चर्स। अब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, जिसे ह्यूमरल कंट्रोलर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो आएगा सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर्स का। इसमें बहुत सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो आप उनका आंसर्स बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और चैप्टर सब समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, दैट इज़ सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर्स। यानी जो वेजोडाइलेटर्स होते हैं वो किस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर्स में इंक्लूड किया जाता है, पहला होता है काइनेंस को, दूसरा वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड और तीसरा एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड जिसे ANP बोलते हैं। अब हम पहली बात करते हैं काइनेंस के बारे में। काइनेंस में दे आर द पेप्टाइड्स दैट कॉज वेजोडाइलेशन। दो फॉर्म्स में होते हैं, पहला होता है ब्रैडीकाइनिन। ब्रैडीकाइनिन नॉन पेप्टाइड फाउंड इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, नॉनापेप्टाइड होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, और प्लाज्मा कैलिकरिन की प्रेजेंस में जो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिन होता है बन जाता है ब्रैडीकाइनिन। यानी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिन HMW के प्लाज्मा कैलिकरिन की प्रेजेंस में बना देते हैं ब्रैडीकाइनिन। दूसरा इसका फॉर्म होता है लेजल ब्रैडिलकाइनिन या फिर कैलिडिन। ये डेकापेप्टाइड होता है, ठीक है। नॉनापेप्टाइड मीन्स 9, डेकापेप्टाइड मीन्स 10, फाउंड इन बॉडी टिश्यूज़। तो आपका पहला MCQ क्वेश्चन तो यही हो गया कि ब्रैडीकाइनिन तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, लेजल ब्रैडीकाइनिन जो होता है वो टिश्यूज़ में, बॉडी टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। ये लो मॉलिक्यूलर वेट काइनिन से प्लाज्मा कैलिकरिन की प्रेजेंस में लेजल ब्रैडीकाइनिन बनाता है। और एक ख़ास बात कि जो ब्रैडीकाइनिन है वो अमाइनो पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में फाइनली लेजल ब्रैडीकाइनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इनके फॉर्मेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, MCQs बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। सो फंक्शंस ऑफ काइनेंस, काइनेंस कॉज रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड या वाया नाइट्रिक ऑक्साइड। काइनिन क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करा देते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल्स का, जिससे फाइनली कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वेजोडाइलेशन हो जाता है। दूसरा, रेगुलेट ब्लड फ्लो स्पेशली टू स्किन, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड GIT ग्लैंड्स। एंड फाइनली इसी की वजह से फॉर्म ड्यूरिंग एक्टिव सिक्रेटिन इन स्वीट ग्लैंड्स, salivary glands and in exocrine portion of pancreas। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, रोल इन थर्मोरेगुलेशन ऑफ वेस्कुलर एडजस्टमेंट बाय रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो टू स्किन। कि यानी टेम्परेचर में चेंज होने के कारण जो भी वेस्कुलर एडजस्टमेंट होते हैं वहाँ ब्लड फ्लो टू स्किन को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है, बेसिकली दीज काइनिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन। बिकॉज इन्फ्लेमेशन के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इनकी वजह से इंक्रीज हो जाती है वेस्कुलर परमिएबिलिटी स्पेशली वेन्यूल्स और कैपिलरीज लेवल पे। दिस लीड टू एस्केप प्लाज्मा प्रोटीन्स इनटू टिश्यूज़, और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो टिश्यूज़ में चले जाते हैं ब्लड वेसल से, और जब ये टिश्यूज़ में फ्लूइड इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स के बीच में तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। दूसरा, एक्साइटेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स एंड प्रोडक्शन ऑफ पेन। तो एक्साइटेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स करवा देते हैं, पेन प्रोडक्शन कराते हैं, और ये पेन प्रोडक्शन जो है एनहेंस्ड बाय जो एक्टिविटी है किसके थ्रू और बढ़ जाती है, 5-हाइड्रोक्सिन ट्रिप्टामिन की प्रेजेंस में और भी बढ़ जाती है। काइनिन्स कॉज अट्रैक्शन एंड माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज़। इसके अलावा काइनिन क्या करते हैं, माइग्रेट कराते हैं ल्यूकोसाइट्स को, कहाँ, ब्लड से टिश्यूज़ की तरफ। और काइनिन का फंक्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल स्मूथ मसल ऑफ इलियम, यूट्रस एंड ब्रोंक्यूल्स। एंड फाइनली जब ये इलियम, यूट्रस और ब्रोंक्यूल्स की विसरल स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, दिस लीड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इन पेशेंट्स विद अस्थमा। तो ख़ास तौर पे जब ब्रोंक्यूल्स की मसल्स में इस कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है
तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं, स्पेशली इन पेशेंट्स विद अस्थमा। तो काइनिन्स का रोल ब्रोंक्यूल्स में कैसा रहेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन लेवल का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विसरल स्मूथ मसल्स ऑफ इलियम, यूट्रस एंड ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट आप आ जाते हैं वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड पे। वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, मेरा एक पहला चैप्टर भी मैंने वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड पे कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, GIT प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा रोल जो कंट्रोल जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे है वो हम देख लेते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम प्रो वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, सीक्रेटेड फ्रॉम म्यूकोजल सेल्स ऑफ एंटायर GIT। जो म्यूकोजल सेल्स होती हैं एंटायर GIT की, वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है फ्रॉम स्टमक टू कॉलोन, ठीक है। नर्व्स इन GIT एंड अदर ऑटोनॉमिक नर्व्स में ये रिलीज होता है। इट कॉजेज वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल आया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखने को कि कॉजेज वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा आता है एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। ये जो है किस तरीके से फंक्शन करता है, सीक्रेट फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स ऑफ कार्डिक एट्रिया। कार्डिक एट्रिया से ये रिलीज होता है, वहाँ से फॉर्म होता है। तो इसका रोल प्ले कैसा होता है कि जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, दैट कॉज डिस्टेंशन ऑफ एट्रियम। तो एट्रिया में भी ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा आएगी, तो एट्रिया में स्ट्रेचिंग होगी, डिस्टेंशन होगा, जिसकी वजह से सेल्स सीक्रेट करेंगे एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। ये इनहिबिट करता है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंटली इसका जो एक्शन होता है, जो MCQs में पूछा जाता है, मेनली फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। तो वहाँ से सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट कर देता है। दूसरा, एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड रिलीज अगर हो जाता है तो ये इनहिबिट करता है रेनिन सीक्रेशन को फ्रॉम JG सेल्स ऑफ किडनी, जिससे कि एंजियोटेंसिन सेकंड का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। रिड्यूस रीनल ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। एंजियोटेंसिन जो है पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो जब इसका सीक्रेशन कम हो गया, फॉर्मेशन कम हो गया, तो वाटर से रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्सॉर्प्शन जो है वाटर और सोडियम का वो भी कम हो गया। फाइनली रिटर्न ब्लड वॉल्यूम टूवर्ड्स नॉर्मल लेवल। तो वो ज़्यादा जो वॉल्यूम ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई थी, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी, वो वापस से यूरिन आउटपुट के थ्रू ये नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाता है। तो इस तरह से तीनों वेजोडाइलेटर्स जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर इस पर फुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर्स पे कोई शॉर्ट नोट आए, तो आप तीनों को मेंशन करके इनको इसी तरीके से मेंशन करिएगा। कहीं कहीं पे इनका अलग रोल भी इसमें मेंशन है, वो भी आप उसमें लिखिएगा कि जैसे स्किन में इसका क्या रोल है, यूट्रस या ब्रोंक्यूल्स में क्या रोल हो जाता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है, आप इसको अच्छे से अपनी भाषा में समझा सकते हैं। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।